हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जानेंगे निराशा क्यों होती है और निराशा कैसे होती है। जैसे कि जब हम किसी के सामने बोलते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी होती है कुछ लोगों को, तो उनको निराशा होती है। निराशा का एक समीकरण होता है। निराशा बराबर होती है पीड़ा माइनस प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है रीज़न। ये एटीट्यूड इक्वेशन होती है। एटीट्यूड इक्वेशन वो होती है जिसमें से जो हमारे एटीट्यूड को डिपेंड करती है। निराशा में जब पीड़ा में से प्रयोजन निकल जाता है तो निराशा होती है। पीड़ा होना पीड़ा होती है और हमारा प्रयोजन कुछ रहता ही नहीं है तो प्रयोजन जीरो रहता है। यदि हम स्टेमर होते हुए भी किसी के सामने किसी रीज़न से बोलते हैं, जैसे कि कोई भी बहुत ज़रूरी काम है, उस ज़रूरी काम के लिए हमें किसी भी व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति या टीटी या फिर कोई भी दुकानदार या किसी भी मेडिकल शॉप वाले, कोई भी अर्जेंट वर्क के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारा एक प्रयोजन रहता है। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया हो तो हमारे पास जब बहुत कम समय रहता है और हमें उस कम समय में एक निश्चित काम को पूरा करना होता है। अगर हम उस निश्चित समय में उस काम को पूरा करने के लिए किसी से बातें करनी होती है और हम उसमें स्टेमरिंग होती है तो हमें निराशा नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारा प्रयोजन रहता है। यदि हम प्रयोजन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी निराशा कम होती जाएगी। इसलिए कभी भी स्टेमरिंग होए तो हमेशा याद रखो कि आप क्यों बोल रहे हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो या आप अपने किसी ज़रूरी काम के लिए बोल रहे हो। इसलिए अब से जब भी बोलो हमेशा याद रखो कि हमारे बोलने का पर्पज़ क्या है, क्या वो पर्पज़ पूरा होता है या नहीं होता है। और पर्पज़ पूरा होता है तो हमें निराशा कम होगी। पीड़ा तो होगी, वो नेचुरल है, लेकिन निराशा को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। थैंक यू गाइस।